एआई के आने के बाद सबसे बड़ा खतरा ये था कि एआई गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। क्यों? इस कोई भी अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लोगों में खौफ और इंतशार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा पूरी-पूरी गवर्नमेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और ये तमाम जो खदशात थे, ये उन ममालिक की तरफ से आ रहे थे कि जिन्हें ज़ाती तौर पे इससे खतरा महसूस हो रहा था। मतलब यूरोपियंस की तरफ से, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, और अब खुद ही उन्होंने इस एआई को एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया। मिसाल के तौर पर अभी जो ईरान का एपिसोड गुजरा है, उसमें क्या-क्या नहीं हुआ। गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई, इंतशार फैलाया गया, तशद्दुद फैलाया गया, अपने मकसद की रिपोर्टिंग करवाई गई और ऐसी-ऐसी चीजें, फैक्ट्स लोगों के सामने पेश किए गए जो ग्राउंड रियलिटीज पे थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि ईरान की गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। सवाल यह कि ईरान की गवर्नमेंट से उनको तकलीफ क्या थी? क्योंकि ईरान उनको बराबरी का जवाब देता था, क्योंकि ईरान उनके हर गलत और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था और एक रेजिस्टेंस था। तो ईरान से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने एआई का भरपूर इस्तेमाल किया और इसके लिए उन्होंने बॉट्स इस्तेमाल किए। अब तो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि एक्स के ऊपर, यानी जो फॉर्मर ट्विटर था, उसके ऊपर जितने भी ट्रेंड्स चलाए गए वो बॉट्स के जरिए से चलाए गए। ईरान में अभी कुछ हो ही नहीं रहा था, तो उससे पहले ही ईरान वहां कुछ ऐसे ट्रेंड्स ऑटोमेटिकली उनको टॉप पे लाया गया या ट्रेंडिंग में लाया गया कि शुरू ही से लोग मेंटली तौर पर जो पुरतशद्दुद वाकयात के हामिल थे या जिनको जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ उनको इंस्टिगेट किया जा रहा था या पुरतशद्दुद के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा था, और उसने बड़ा रोल प्ले किया बाकायदा कि ईरान के प्रोटेस्ट के अंदर। तो पूरा मतलब ये कहना कि नहीं जी हमें बड़ा खदशा है, ये गलत हाथों में चला जाएगा। हकीकत है कि एआई इस वक्त है ही गलत हाथों के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मकसद के लिए कभी भी किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी ही डीप फेक वीडियोस बनाई गई, कितनी ही एआई जनरेटेड इमेज जनरेट की गई, अभी भी ना जाने। आप अपनी टाइमलाइन पे चेक कर लें। मिसाल के तौर पे मैं अगर प्रो ईरान हूं तो मेरी टाइमलाइन के ऊपर कुछ ऐसी न्यूज हमेशा आती रहेगी जिससे मुझे गुस्सा आए, जो कि एंटी ईरानियन हो। तो आपके ख्याल में क्या मार्क जकरबर्ग बैठ के मेरे टाइमलाइन के ऊपर ये सब पोस्ट कर रहा होगा? नहीं ना, यकीनन कोई बॉट होगा जो ये कर रहा होगा। पूरा एल्गोरिथम चेंज किया गया कि भाई आप जो है वो किसी तरीके से पूरे फेसबुक को जो है वो एंटी ईरानियन कर दो। तो सोशल मीडिया तो पूरा उन्होंने एंटी ईरान के लिए इस्तेमाल किया, एंटी रिजीम इस्तेमाल किया। तो जो सोशल मीडिया के जब उनके हाथ में है और वो उसको आपके मुखालफत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कल को वो एआई इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो एआई कभी भी इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ये जो ड्रोन हमले होते हैं दुनिया भर में, जाके उनकी सोवरेनिटी को तबाह किया जाता है, उनके सर्विलेंस सिस्टम को हाईजैक किया जाता है, तो वो आपके ख्याल में कहें डोनाल्ड ट्रंप या उनके फॉर्मर कोई प्रेसिडेंट जाके खुद पाना प्लास लेके उसको करते थे खराब? नहीं, वो एआई का इस्तेमाल करते थे। तो एआई का मिलिट्री पर्पसेस तो यूज हो चुका है, और हम एक ऐसी दुनिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं कि अब हम जहां ग्राउंड पे जंगें लड़ा करेंगे, वहां हम सबसे बड़ी जंग डिजिटल मीडिया के ऊपर लड़ा करेंगे। और ये बहुत ही मुश्किल जंग है, क्योंकि इसमें मुसलमानों के पास या जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है उनके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। अगर आज आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी ईरान कोई न्यूज आ रही है, तो उसमें आपसे कमेंट्स कर सकते हैं, और वो भी कमेंट पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो वो फौरन से हटा दी जाएगी। कितनी ही मेरी पोस्ट हैं जो ईरान से रिलेटेड थी या हिजबुल्लाह से रिलेटेड थी, उनको फेसबुक ने हटा दिया। तो भाई ये है वो नई जंग जो आपने और मैंने और हमारी आने वाली नस्लों ने देखनी है और भुगतनी है।